एग्जाम में इस बात का बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, जबकि आपको लगेगा कि मैंने सारा कुछ सही किया है, स्टिल गलत हो जाएगा। तो चलिए आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में और क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और रूट में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स, फिर से 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब भी हमें ये सिचुएशन मिलती है 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसको हम, जैसे ये 1 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है। अच्छा, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे हाफ एंगल तो वो साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, कॉस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके आगे क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरह से मुझे 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 1 माइनस साइन एक्स जब होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, है ना। 1 को हम हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे बस एक माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है। हाँ, इसको हम जैसे मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स है, मैं पहले ये इसके अंदर ये जो मुझे मिल रहा है इसको सॉल्व करके हमारे पास रिड्यूस होके क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स जो कि रूट के अंदर है, दिस एक्चुअली बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स बाई 2 एंड साइन ऑफ एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। नाउ 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब जैसे कि हमें मालूम है, देखिए अंडर रूट और एक्स स्क्वायर है तो इसको हम सिर्फ एक्स लिखते हैं, लेकिन सिर्फ एक्स नहीं लिखते हैं, हम मॉड एक्स लिखते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जनरली हम जो है बोलते हैं कि अंडर रूट और एक्स स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा और एक्स मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था यहाँ पे मॉड एक्स होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, मुझे बाहर हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन कहता है स्क्वायर रूट मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसको फर्दर लिख लेंगे अंडर रूट मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, सिर्फ इतना लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं यहाँ पे मॉड एक्स क्यों होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था। मान लीजिए अंडर रूट 4 है तो इसको मुझे 2 ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए मुझे मालूम नहीं है ये 4 जो है -2 का स्क्वायर बना के 4 मिला है या 2 का स्क्वायर बना के 4 मिला है। अब देखिए अगर 2 का स्क्वायर बनाया हुआ है तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू -2 है मान लीजिए, लेकिन इस सिचुएशन में भी एक्स स्क्वायर 4 ही बनना है। देखिए -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी हाँ 4 का जब भी मैं रूट निकालूंगा मुझे 2 ही मिलना, अंडर रूट 4 मुझे कभी भी -2 नहीं मिल सकता। तो x इज इक्वल टू जब -2 होता है तो उस सिचुएशन में भी तो एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो मुझे 2 ही मिलेगा, मतलब +2, जबकि x क्या है, -2। तो 2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -x लिखेंगे। जैसे x इज इक्वल टू -2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, -x, है ना। और मॉड में हमें मालूम है कि मॉड x जो है वो क्या होता है, x होता है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और -x होता है अगर x इज लेस देन 0। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड सिंबल लगाते हैं। मॉड में प्लस माइनस क्यों आता है ये मैं आपको आगे चल के अभी बताता हूँ थोड़ी देर में।
ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया, यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया। अब 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैंने कॉस प्लस साइन मॉड में लगाया है तो 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन मॉड, कॉस माइनस साइन मॉड में। तो हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि कॉस प्लस साइन मॉड में, तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेंगे, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स। क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन उतारा हुआ है, इसको ना जैसे कई बार लिखते हैं सिंप्लीफाई, और कई बार होता है कि दिस इज इक्वल टू समथिंग गिवन होता है और उसे हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो इसको हम तो प्रूव करना है, मान लीजिए इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है x/2 या कुछ, वो आपको प्रूव करना है तो भी आप कर सकते हो। देखिए दोनों के लिए मेथड यही रहेगा। तो ये हो गया cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2, ठीक है ना। हाँ अच्छा, प्लस दिस बिकम्स cos ऑफ x/2 एंड साइन ऑफ x/2, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस है इधर, ओके, डिवाइडेड बाय सेम चीज आ जाएगी, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x/2, ठीक, प्लस साइन ऑफ x/2, ठीक, एंड माइनस सेम थिंग cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, राइट, ये हो गया। अब देखिए जैसे कि आपको अभी बताया था, मॉड x जो है इसको हम हमेशा x लिखते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x लिखते हैं इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका भी मैं रीजन बता दूं। अब देखिए व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है, तो मॉड x क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 5 है तो मॉड x मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए x इज इक्वल टू -3 है तो मुझे मॉड x क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -3 है तो 3 की वैल्यू क्या बनेगी, -x बनेगी। दैट मीन्स मॉड x को मैंने क्या लिखा, -3 लिखा, बस -x लिख लिया, -3 है ना, -x लिख लिया, सॉरी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, -3 है तो -x क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। देखिए x इज इक्वल टू -3 है तो -x क्या बन गया, 3, और मॉड मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये रूल हमें हमेशा ध्यान रखना है, मॉड x जो है नेगेटिव x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये देखने में लग रहा है नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली ये माइनस साइन क्या कर रहा है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना रहा है, ठीक। अच्छा इतना तो हो गया। अब हम ये जो मॉड है इसको ओपन करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए समझना है, सॉरी मैंने कॉट को भी रब कर दिया, ओके। अब मैं मॉड ओपन करूंगा, उसके पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, x/2 है। अब मुझे ये जो रेंज दी हुई है इसको देखना है, 0 लेस देन x लेस देन π/2। अब मुझे x/2 चाहिए, ठीक है ना, x/2 चाहिए, x/2 चाहिए तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए 0 को 2 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स x/2 जो है वो 0 और π/4 का मतलब है 45 डिग्री, मतलब x/2 ये जो एंगल है, हाँ, ये 0 और 45 के बीच में है। अब मुझे देखना है कि 0 और 45 के बीच में क्या हो रहा है। तो 0 और 45 के, देखिए इसको हम कैसे, जैसे मैं याद रखता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ठीक। मतलब यहाँ पे कॉस जो है वो साइन से बड़ा है, 45 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, 45 पे 1/√2 1/√2 हो जाते हैं, और 90 पे साइन जो है, साइन 90 1 हो जाता है, कॉस 90 0 हो जाता है, मतलब 90 पे साइन बड़ा है, कॉस छोटा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 से 45 कॉस साइन से बड़ा है, जबकि 45 से 90 साइन कॉस से बड़ा है। तो ऐसे जो है ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से याद रखिए, ये मैंने अपना बताया कि मैं ऐसे, जैसे पहले मैं भूल जाता था तो मैं ऐसे याद रखता था। अब ये तो हमने याद कर लिया कि चलो ठीक है, 0 से 45 क्या है, कॉस जो है वो साइन से बड़ा है, ठीक है ना। साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस 0 और साइन 0 अगर हम देखें तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, जबकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स कॉस जो है साइन से बड़ा है। तो कॉस साइन से बड़ा है, देखिए प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की वैल्यू कम है, तो इसका जो रिजल्ट है मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। कोई बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलता है।
जबकि छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिव मिलता है। तो ये पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव होना है, ठीक है। और हमें मालूम है कि मॉड में जब भी अंदर पॉजिटिव नंबर होता है तो हम सिर्फ मॉड के सिंबल को हटाते हैं, लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो हम एक माइनस साइन लगाते हैं। तो यहाँ माइनस साइन लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस मॉड सिंबल को सबसे हटा देते हैं। तो ये हमने मॉड सिंबल यहाँ से हटा दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड मैंने हटा दिया, प्लस किसी का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जब मैं मॉड का साइन हटाऊंगा तो अंदर जो दो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, मतलब ये कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन जो है इसके आगे माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन और साइन कैंसिल, यहाँ पे कॉस एंड कॉस कैंसिल, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद ये कॉस कट गया, कॉस कट गया, तो मेरे पास नीचे बच गया साइन एक्स बाई टू एंड साइन एक्स बाई टू, ऊपर बच गया कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू को जब प्लस करेंगे तो मुझे 2 कॉस एक्स बाई टू मिलेगा, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू यानी कि 2 साइन एक्स बाई टू मिलेगा। 2 एंड 2 कैंसिल कर देंगे, कॉस अपॉन साइन बचेगा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट एक्स बाई टू लिख लेंगे। अब कॉट इनवर्स कॉट, ठीक है ना, कॉट इनवर्स कॉट, ये x बाई टू होगा, बस मुझे रेंज देखना है। अब देखिए x बाई टू जो है वो 0 और 45 के बीच में हमने अभी देखा, और 0 और 45 के बीच में कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, हाँ 0 से लेके पाई, मुझे मालूम है ना, 0 से लेके पाई। तो कॉट जो है वो 0 से लेके पाई में है, 0 से लेके 180 के बीच में है, और ऑब्वियसली 0 से लेके 45 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कॉट की रेंज में है। तो इसका आंसर मुझे सिर्फ क्या मिल जाएगा, पाई बाई एक्स बाई टू मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको वेरिएशन बताता हूं, सब कुछ सेम है, सारे का सारा क्वेश्चन सेम है, बस मैंने क्या किया, ये इंटरवल चेंज कर दिया। अभी आपने देखा इसको जब मैंने सॉल्व किया मुझे क्या मिला, x बाई टू मिला। अब देखिए मैं यहाँ पे इंटरवल चेंज करता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमने इंटरवल चेंज कर दिया, लेट्स से 90 से 180, पाई बाई टू इज लेस देन x इज लेस देन पाई, है ना, 90 से 180 हमने इंटरवल कर दिया। अब देखिए सब कुछ सारा प्रोसीजर वही रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है ना। 1 प्लस साइन एक्स को हम कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। अब तो मैं इसको लिख लूंगा कॉट इनवर्स मॉड में कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, और नीचे ये सारी की सारी चीज़ एज इट इज आएंगी, बस बीच में माइनस होगा, यानी कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इतना हो गया, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद जब हमने मॉड सिंबल हटाया था तो हमने देखा था कि एक्स बाई टू कहाँ लाई कर रहा है, उस हिसाब से हमने प्लस माइनस डिसाइड किया था। तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि रेंज चेंज हो गया है, तो अब मुझे देखना है एक्स बाई टू कहाँ पे लाई करता है। अब मुझे ऑलरेडी बोला है एक्स जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में लाई करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस x को मुझे हाफ करना है। अब इस x को मुझे हाफ करना है तो मुझे इसको भी हाफ करना पड़ेगा, इसको भी हाफ करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हाफ है तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो x बाई टू जो है वो 45 और 90 के बीच में लाई करता है, ये जो एंगल है ये 45 और 90 के बीच में लाई करता है। और अभी आपको बताया कि जैसे 0 से 45 के बीच में कॉस जो है वो साइन से बड़ा है, 0 से पाई बाय 4 कॉस जो है वो साइन से बड़ा होता है, जबकि 45 से 90 है ना, 45 से लेकर 90 के रेंज में साइन जो है वो कॉस से बड़ा होता है, ठीक है। तो साइन कॉस से बड़ा होता है। और अब यहाँ पे देखिए क्या वेरिएशन आएगा, तो ये तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पे साइन जो है ग्रेटर देन कॉस है, क्योंकि साइन इज ग्रेटर देन कॉस वाले रेंज में आ रहा है ना। अब देखिए इस मॉड में चेंज आने वाला है, मॉड में क्या चेंज आएगा वो भी हम देखते हैं।
अब ये तो प्लस है, देखिए प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो इसका मॉड साइन तो हम सीधा सीधा हटा देंगे, ये मॉड साइन हम सीधा सीधा हटा देंगे, क्योंकि देखिए कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, मॉड सिंबल हटा दिया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे मालूम है कि 45 से 90 के बीच में x/2 लाई करता है और उस 45 से 90 के बीच में साइन जो है कॉस से बड़ा होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस छोटा है साइन बड़ा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, तो इसका मतलब मैं एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से, स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से माइनस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव, है ना। जैसे मान लीजिए मैं 3 को एक बड़े नंबर से, दोनों में बड़ा कौन है 10, छोटा कौन है 3, अब ऑब्वियसली छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करूंगा तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। और मॉड्यूलस का रूल कहता है कि अगर अंदर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है, और किसी भी नेगेटिव नंबर को मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बाहर एक माइनस साइन और लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मॉड साइन हटाएंगे और इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, और क्योंकि मॉड्यूलस है और इसके अंदर नेगेटिव है तो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस साइन लगाया, यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूंगा। अच्छा, इसी तरह से ये भी नेगेटिव है और मॉड है इसलिए मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसके भी बाहर मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन लगाऊंगा, और माइनस साइन पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कॉस एज इट इज रहेगा, सॉरी कॉस जो है नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, साइन के आगे प्लस साइन आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सब एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इतना हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ऊपर जो है कॉस एंड कॉस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और नीचे जो है साइन एंड साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो अब मेरे पास क्या बच गया, साइन बच गया न्यूमरेटर में, ठीक है, साइन बच गया, और नीचे जो है मेरे पास कॉस बच गया, ठीक है। तो इसको साइन x/2 साइन x/2 इसको हम सॉल्व करके क्या कर लेंगे, 2 sin x/2 लिख लेंगे, ये हो गया। अच्छा, cos x/2 दिस बिकम्स 2 cos x/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन x/2 अपॉन cos x/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan x/2। चलिए यहां तक तो हो गया, अब ये सिंप्लीफाई तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्योंकि कॉट का इनवर्स है, मुझे इस tan को क्या करना है, कॉट बनाना है। अच्छा, tan x/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, cot 90 माइनस x/2 ऐसे लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है cot 90 माइनस थीटा होता है tan, मुझे tan x/2 मिला था, मैंने उसको cot 90 माइनस थीटा लिख लिया, ठीक है। अब मुझे मालूम है cot इनवर्स cot जो है, cot और cot हट जाएगा, ये बचेगा, लेकिन उससे पहले, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, उससे पहले मुझे एक चीज चेक करनी है, एंड दैट इज, भाई ये जो एंगल मुझे यहाँ पे मिल रहा है cot के साथ, क्या ये कॉट के इंटरवल में लाइक करता है, कॉट का इंटरवल 0 से पाई है, तो क्या ये उस रेंज में लाइक करता है या नहीं। तो देखिए मैं इसको ना सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे मुझे सबसे पहले तो x/2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 90 x/2, और अब देखिए यहाँ पे मैंने हाफ किया तो इस पाई को भी हाफ करूंगा और इस 90 को भी हाफ करूंगा, ये मुझे मिल जाएगा। अब जब मैं इसमें, मुझे x/2 के आगे माइनस साइन चाहिए, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा, ये π/4 बनेगा, और मैंने सब में माइनस साइन लगाना है क्योंकि मुझे x/2 के आगे माइनस साइन चाहिए। सब में जब मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो ये जो इनइक्वेशन का सिंबल है ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये माइनस x/2 बन जाएगा और ये माइनस π/2 बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, सामने π/2 लगाना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में π/2 को ऐड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4 ग्रेटर देन π/2 माइनस x/2 ग्रेटर देन π/2 माइनस π/2। बात समझ में आई। अब मुझे देखिए ये मिला था, मैंने यहाँ पे भी π/2 ऐड किया, यहाँ पे भी π/2 ऐड किया, यहाँ पे भी π/2 ऐड किया, तो वो मुझे ये मिल गया। अच्छा, ये π/2 माइनस π/2 तो 0 बन जाएगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। π/2 माइनस π/4 मतलब 90 माइनस 45 होता है, तो यहाँ पे मुझे π/4 मिल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इंटरचेंज कर सकता हूँ, लाइक इस 0 को यहाँ ले आता हूँ, π/4 को यहाँ ले जाता हूँ, तो ये जो इनइक्वेशन है ये फ्लिप हो जाएंगे, तो वैसा कर लेते हैं, ठीक है।
मैं नीचे लिख के बताता हूँ, π/4 यहाँ लिख दिया, 0 को यहाँ लिख दिया, ये बीच वाले टर्म को यहीं पे कॉपी करेंगे तो इनिक्वेशन जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास π/2 माइनस x/2, तो π/2 माइनस x/2 जो मुझे ये जो एंगल मिल रहा है, ठीक है, ये 0 और 45 के बीच में, क्या कॉट की रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है, ठीक है ना। तो कॉट की रेंज 0 से 180 होती है ना, तो उस रेंज में है, उस रेंज में है, दैट मीन्स हाँ, हम इसमें कॉट और कॉट इनवर्स को हटा के इसका आंसर लिख सकते हैं π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम था ना, सेम क्वेश्चन था, लेकिन एक छोटी सी चीज, ठीक है, इस छोटी सी चीज की वजह से, सिर्फ ये रेंज की वजह से क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल गया, है ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ये एक छोटी सी बात अगर मैं ध्यान में नहीं रखता हूं, एग्जाम में मेरा आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखता, इस इंटरवल का ध्यान नहीं रखता और उसको सिंपली सॉल्व करता, तो ये कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, हमेशा आपको कॉट इनवर्स कॉट ही मिलता है ना। उस रेंज का ध्यान रखने की वजह से हमें कॉट इनवर्स टैन मिल गया, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया और फिर देखा ये क्या उस इंटरवल में लाइक करता है या नहीं। तो ये सिंपल सी बात अगर मैं ध्यान रखूंगा, मेरा आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा और फिर गलत हो जाएगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। मोरोवर बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये रेंज दिया हुआ था, ठीक है, अगर ये रेंज नहीं दिया हो तब क्या करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया, कोई ऐसे रेंज दिया ही नहीं है कि भाई x जो है कहाँ लाई करता है, 90 में करता है, -90 में करता है, कहाँ करता है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे वो माना हम अज्यूम करके चलेंगे, जैसे यहाँ पे वो इनिशियली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना, हम अज्यूम करेंगे, अगर ये नहीं मेंशन किया तो हम अज्यूम करेंगे कि दिस थिंग लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो जैसे प्रीवियस इस क्वेश्चन को पहले जब सॉल्व किया था तो आंसर सिंपल x/2 आया था, वो आपका आंसर करेक्ट होगा।